हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि समाहि, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ कहाँ जहाँ। सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सा कण है जहां भगवान की सत्ता व्याप्त नहीं है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त है और मैं केवल इतना जानता हूं कि जब प्रेम से उन्हें बुलाया जाता है तो जैसे प्रहलाद के लिए खंबे के भीतर से प्रकट हो गए, द्रौपदी के लिए साड़ी बनकर के द्रौपदी के शरीर से लिपट गए। भरी सभा में जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, हे द्वारिकाधीश, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। जैसे ही द्रौपदी की करुण पुकार कृष्ण के कानों में जाकर के सुनाई पड़ी है, उस समय भगवान साड़ी बन गए और द्रौपदी की साड़ी से जाकर के लिपट गए। और जब कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण किया है तो अंबर लो अंबर पहाड़ कीन्हो शेष कवि, भीषम कर्ण द्रोण सभियों बिचारी है, सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। लिपट गए द्रौपदी के शरीर से साड़ी बन करके। कहने का मतलब ये है, जब भक्त बुलाता है तो भगवान कभी खम्बे से प्रकट हो जाते हैं, कभी द्रौपदी की चीर बन करके उसकी रक्षा करते हैं, कभी ध्रुव के लिए जंगल में प्रकट हो जाते हैं। अनेक अनेक भक्तों के बीच में प्रभु आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। एक कथा आती है भक्त चरितांक में राजस्थान की। राजस्थान के मेवाड़ में उदयपुर नाम का एक स्थान है। उदयपुर आपने सुना होगा। वहां पर रूप चतुर्भुज नाथ का एक मंदिर है, पहले भी था और अब भी है। पुराने समय की बात है, ये बात है महाराणा प्रताप के समय की। ध्यान से सुनिए। जब महाराणा प्रताप थे उस समय उस मंदिर के पुजारी जी का नाम था देवाजी। वृद्ध थे, सेवा करते थे मंदिर में। और देवाजी का नित्य का नियम था, शाम को आरती के बाद जब महाराणा प्रताप आते थे तो भगवान के गले का हार उतार करके देवाजी महाराणा प्रताप को प्रसाद के रूप में पहनाते थे। एक दिन महाराणा प्रताप को पहुंचने में देर हुई, शयन आरती हो गई, भगवान के सोने का समय है। तो देवाजी सोच रहे हैं शायद आज भगवान नहीं आएंगे, चलो पट बंद कर देते हैं। पटबंद करने का विचार किया, लेकिन जैसे ही पटबंद कर रहे थे, अब माला का नियम था, तो भगवान के गले का हार उतार के उन्होंने अपने बालों में माला लगा ली, गजरे की तरह। देवाजी के बाल काफी लंबे थे, तो अपने बालों में माला गजरे की तरह प्रसाद मान करके लगा ली। इतने में देखा सामने से महाराणा प्रताप आ रहे थे। जल्दी जल्दी बालों से माला निकाल करके वही माला महाराणा प्रताप को पहना दी। क्या हुआ? देवाजी के सफेद बाल उस माला में जाकर के फंस गए। तो
तो महाराणा प्रताप ने माला पहनी, माला देखी तो महाराणा प्रताप कहते हैं पुजारी जी शायद भगवान के बाल भी सफेद हो गए हैं। तो महाराणा प्रताप से देवाजी ने घबराहट में कह दिया, हाँ हाँ भगवान, हाँ हाँ सरकार, भगवान के बाल भी सफेद हो गए। महाराणा प्रताप को एक तो हंसी भी आई कि बताओ मंदिर में झूठ बोल रहे हैं डर के मारे, और दूसरी ये भी लगा कि पुजारी होके झूठ बोल रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने कह दिया, ऐसे ही कह दिया देवाजी को भयभीत करने कि ठीक है, सुबह जब पट खुलेंगे तो सबसे पहले दर्शन आकर के मैं करूंगा, क्या सचमुच भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। ऐसा कहकर के महाराणा प्रताप चले गए। अब देवाजी सारी रात सोए नहीं, सोच रहे हैं सुबह राजा आएंगे, भगवान के काले बाल देखेंगे, फिर मुझे दंड देंगे। सारी रात देवाजी सोए नहीं, रोते रहे, हे भगवान मैं तो एक साधारण सा भक्त हूं, आपको तुलसी चंदन चढ़ा करके अपना परिवार पालता हूं, लेकिन आप तो भक्त वत्सल हैं, प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए हैं, द्रौपदी के लिए वस्त्र बने हैं, परीक्षित के लिए अंगुष्ठ बनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है आपने, आप तो परम कृपालु हैं। लेकिन हे नाथ मेरी भक्ति इतनी बड़ी कहां कि आप मेरे लिए यहां पर आए। सारी रात देवाजी रोए, रोते रोते सुबह हो गई, 4 बज गए सुबह के। रोते रोते ही स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद वस्त्र इत्यादि धारण करके मंदिर पहुंचे। रोते रोते आंसू बंद ही नहीं हो रहे, और रोते रोते देवाजी ने मंदिर के पट खोले, और जैसे ही मंदिर के पट खोले श्री हरि नारायण के सारे बाल सफेद हो चुके थे। नारायण के सारे बाल सफेद, और जब नारायण के सारे बाल सफेद देखे देवाजी चरणों में गिर पड़े, वाह भगवन वाह, वाह भगवन वाह, आप तो नित्य नवीन हैं, जुगल किशोर हैं, लेकिन अपने एक साधारण से भक्त की विनती सुन करके जो परम कृपालु नित्य नवीन युगल किशोर भगवान हैं, उन्होंने भी वृद्धावस्था को धारण कर लिया। भगवान के सारे बाल सफेद थे। इतने में राणा प्रताप आए, देखा तो भगवान के बाल सफेद हैं। मन में सोचते हैं शायद पंडित जी ने भगवान के बालों के साथ कोई कलाकारी की है, इसलिए क्या किया, उन्होंने भगवान के बालों को खींचा। महाराणा प्रताप ने भगवान के बाल देखने की, ये नकली तो नहीं है, कोई कलाकारी तो नहीं की, दूसरे तो नहीं लगाए, बाल खींचे। तो जब हमारे कोई बाल खींचे, हमारे कोई केस खींचे तो क्या होता है, दर्द होता है, और साथ में हमारी नाक पे एक सिकुड़न आती है। सिकुड़न समझ गए ना, नाक सिकुड़ जाती है, चेहरा बन जाता है। तो कहा जब बाल खींचे तो भगवान की नाक पे एक सिकुड़न आ गई कि दर्द होता है तो चेहरे में बनावट बदल जाती। महाराणा प्रताप ने देखा कि भगवान की नाक सिकुड़ी, एक बाल खींचा, बाल टूटा, और जहां से जिस सिर से बाल टूटा तो उस स्थान से रक्त की, खून की एक बूंद निकल करके महाराणा प्रताप के गमछे पर, अंगोछे पर आकर के गिरी। और जैसे ही महाराणा प्रताप ने भगवान के सिर से रक्त की बूंद को निकलते देखा, उसी क्षण महाराणा प्रताप बेहोश हो गए। ऐसी कथा भक्त चरितांक में आती है। कहने का मतलब यह है कि भगवान तो परम कृपालु हैं, भगवान तो परम दयालु हैं, भक्त के लिए कभी भी, कहीं भी, कैसे भी प्रकट हो जाते हैं। आपके ही महाराष्ट्र में भगवान की परम भक्त हुई है सखुबाई, हो सकता है नाम आपने सुना हो या नहीं। सखुबाई नाम की भगवान की बहुत बड़ी भक्त,